नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं पड़ोसी की जलती हुई देखते हुए। कैसे जलती है पड़ोसी को देखकर, पड़ोसी की तरक्की देखकर। जो खालिस्तान सर का नारा बात लगाते है हैं वो इंडिया में मौजूद है। इंडिया में आप अगर जमीनी हक़ाइक़ देखें जाके तो मुसलमान अपने बच्चों को ये वो माथे पे टिक्का लगा के घर से निकालते हैं। चाइना के मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहिए? सर चाइना के मुसलमानों के साथ भी गलत है। अच्छा। ये वो चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो उस इलाके को उन्होंने रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वो एक कमतर रखा हुआ है और उसकी डेवलपमेंट नहीं कर रही। अच्छा। ये जो पाकिस्तान के साथ जो लगता है। अच्छा, लेकिन तो हमारा मीडिया कितना दिखाता है चाइना के? बिल्कुल ऐसे ही है, दिखाना चाहिए। और है। मुसलमान इधर मैं मुसलमान जहाँ भी हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे भी है। मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ हाँ। कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। सर, ये क्योंकि पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना है। ठीक है, मैं भी ठीक ठाक। अब वकील हैं, कानून के मुताबिक बात करेंगे और डेफिनेटली जो इंटरनेशनल लेवल पे चीजें हो रही हैं उन चीजों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, बांग्लादेश अलग हो गया, हमारी 4 वेसल्स जो इंडियन नेवी ने संग कर दी, उन्होंने एक काम, उनके लिए कामयाबी है, हमारे लिए नाकामी है। 93,000 फौजी जो उनसे उन्होंने सरेंडर करवा लिए। क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने उससे क्या कुछ अचीव किया और हमने क्या सीखा? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर गुजारिश ऐसे है कि इंडिया ने 1971 में ठीक है मुक्ति बानी को सपोर्ट किया। अच्छा। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है, वही उसी उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। अच्छा, लेकिन इधर एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है, आपकी बात को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक अंदाज है कि जहां पे भी कोई मतलब होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। मुझे बताएं, आपने बोला कि 1971 में इंडिया ने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश अलहदा कर दिया। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम बंगालियों से कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे थे? बिल्कुल सर। नहीं, मुझे एक मिनट, कर रहे थे या नहीं कर रहे? सर नाइंसाफी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अच्छा। उनको जैसे कि बंगालियों को राइट मिल रहे थे? सर राइट मिल रहे थे, हर चीज थी। उनको ये उनके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था कि आपके पास इतनी कपास हुई है, आपके पास इतना जिप्सम हुआ है, सारा मगरबी पाकिस्तान ले गया। ये नारा नहीं था लगता, इधर हम उधर तुम? ये सर वो नारा तो भुट्टो ने लगवाया था। तो फिर इसके अलावा अगर ये एक नारे की बात होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के ज्यादा वोट थे, यानी वो अक्सरियत के साथ थे, फिर ज्यादा सीट्स थी, तो उन्हें क्यों नहीं फिर? सर बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। ठीक है। और इलेक्शन, बंगालियों की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनाने में। जी, बंगालियों की बिल्कुल बहुत ज्यादा खिदमत है। और बंगाल ही से तो मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बंगाली हमसे जुदा हुए हैं। अगर शेख मुजीबुर रहमान बन जाता पाकिस्तान का वजीर आजम तो उसने मुल्क को नहीं तोड़ना था। इसी तरीके से आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है, बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या, ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं और बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखिए डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, सी पैक। लेकिन जो सी पैक को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी, जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी, तो उसने जाकर वो राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू हाँ चंगेज खान को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर। और पूरी दुनिया में फायर, और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। क्योंकि पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है,
पाकिस्तान की मोहाली टीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर दो तीन चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे ये बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा जी, है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी या तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकोनॉमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने सर में? हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो यही करप्शन उनके पास भी है। अच्छा। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। ठीक है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा वो बदमाशी वाला सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे उनके वसाइल ज्यादा है, उनके पोर्ट ज्यादा है। तकसीम में 32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया उन्हें मिल गया। सर इधर एक चीज ये भी है ना, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सब, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ करप्शन वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया बदमाशी वहाँ पे ज्यादा, मैंने ये भी मान लिया कि वहाँ पे हर वो काम जो इलीगल है वो वहाँ पे ज्यादा, लेकिन क्या वजह कि दुनिया की 5वीं चौथी बड़ी इकोनॉमी वो बन गए? क्या वजह चांद पे वो पहुंच गए? क्या वजह कि उनका पासपोर्ट की वैल्यू हमारे पासपोर्ट से ज्यादा है? क्या वजह कि आज उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बेहतर है? क्या वजह कि दुनिया की टॉप जो सी कंपनीज हैं उनके सीईओ हमें इंडियन या इंडियन ओरिजिन मिलते हैं? क्या वजह कि उनके प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे जाते हैं उन्हें रेड कारपेट के साथ प्रोटोकॉल दिया जाता है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर जाते हैं हम अगले समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ लेने आया है। मुझे ये बताएं, इतना कुछ अगर वहाँ पे गलत है, मैं ये समझता हूँ हमारे मीडिया ने कहीं ना कहीं ऐसी नफरतें बखेर दी हैं जो कि हमें खत्म करने की जरूरत है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में गुर्बत भी बहुत है। मैंने तो पीछे ये पढ़ा है कि वहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है, जैसे लोगों के लिए, लोग ऐसी ये वही बात है ना, हमने तो मूवीज देखी है कि वॉशरूम नहीं है, और लेकिन गुर्बत आपको इंतहाई बहुत ज्यादा है। लेकिन जो उनका अशरफिया है, जो उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो उनका बिजनेसमैन तबका है, वो इस वक्त खुशहाल है, शहरों में वहाँ पे खुशहाली है। लेकिन गरीब वहाँ पे जहाँ उनकी आबादी के तनासुब से देखें तो